आज मैं आपको बहुत ही खूबसूरत ब्लाउज की नेक डिजाइन दिखाऊंगी। इसे मैंने खुद अपने लिए बनाया है। इसे बनाना बहुत ही इजी है। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7.5 इंच की नेक बोर्ड नेक ली है और लेंथ लिया है इसका 15 इंचेस। ऐसे ही मैंने एक व्हाइट पेपर और कट कर लिया है, 2 पेपर कट किया है, वो क्यों मैं आगे बताऊंगी। अब मैं यहाँ पे नेक की मार्किंग करूंगी 3.5 इंच पे और नीचे लूंगी 2.5 इंच पे। यहाँ मैं बोर्ड नेक प्रिपेयर करूंगी और इस तरीके से बॉक्स बनाते हुए सर्कल, हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ कर दूंगी। अब इसके बाद मैं शोल्डर की तरफ 6 इंच पे मार्क करूंगी और नीचे की तरफ 3.5 इंच के। अब इस मार्किंग को ध्यान में रखिएगा। अब मैं यहां से लेकर वहां तक एक लीफ का शेप बनाऊंगी इस तरीके से और यहां से इस तरीके से कर्व दूंगी। यहां पे मैं एक फ्लावर के पेटल का शेप दूंगी, इस तरीके से कर्व शेप दे दूंगी। ध्यान से देखिए कैसे बनाना है। ऐसे कर्व शेप देना है। इधर हम फोल्ड करके ही बनाएंगे। फोल्ड करके बनाने से क्या होगा, दोनों साइड आपका इक्वल आएगा। और यहाँ पे मैंने हाफ पेटल कट किया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं सारे पार्ट को कट कर लूंगी। देखिए ऐसे ये पार्ट मैं नेट का बनाऊंगी और बाकी जो पेटल बना है वो इस तरीके से डिजाइन बनेंगे। अब इसी के अकॉर्डिंग मैं फैब्रिक के ऊपर यहाँ पे कट कर लूंगी। फैब्रिक को मैंने अस्तर के साथ डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग कट कर लूंगी ऐसे। बस आपको इस जगह पे आधा इंच एक्स्ट्रा कट करना है सिलाई के लिए। यहाँ पे मैं पाइपिंग ऐड करूंगी, इसीलिए मैंने सिलाई के लिए एक्स्ट्रा लिया है। तो इस तरीके से मार्किंग को मिला दीजिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेते हुए। अब मार्किंग के अकॉर्डिंग मैं कट कर लूंगी। अब मैंने नेट को भी 2 फोल्ड में बिछा लिया है, गोल्डन नेट लिया है। अब जो मैंने शोल्डर वाला जो पार्ट कट किया था उसे अच्छे से बिछा लूंगी। देखिए जो हमने पेटल्स बनाए थे उसे पूरा रिमूव कर देना है और मार्किंग के अकॉर्डिंग कट करना है। कहाँ पर मार्किंग के अकॉर्डिंग पूरा कट करना है, देखिए हमारे जो शोल्डर की एरिया है वहां पर, हमारा जो नेक एरिया है वहां पर, और हमने ये जो हाफ पेटल बनाया था यहाँ पे आपको सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग करना है। बस नीचे की तरफ आपको आधा इंच एक्स्ट्रा लेकर यहाँ पे कट करना है, क्योंकि यहाँ पे सिलाई के लिए हमें मार्जिन लेनी है और बाकी सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कट करना है। ऐसे मैंने गोल्डन नेट को डबल बिछा के इसे कट कर लिया है दोस्तों। आप भी ऐसे ही कट कर लीजिए। अब मैं पाइपिंग डोरी लूंगी। अब इसे तिरछी पट्टियां काट लूंगी। बहुत सारी कट करनी है क्योंकि तिरछी पट्टियों का काम इस ब्लाउज में बहुत पड़ेगा। ये ब्लाउज का बचा हुआ ही पार्ट है। अब मैं इस पार्ट को उल्टा करके पहले यहाँ सीधी सिलाई लगा दूंगी। उल्टा करके सिलेंगे नीचे की तरफ। दोस्तों ये बहुत ही ट्रेंडी ब्लाउज है, तो इसे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और पूरा देखिए। अब इसे पलट के मैं टॉप स्टिचिंग लगा रही हूँ। टॉप स्टिचिंग लगाने के बाद इसे अच्छे से पलट के मैं सीधा कर लूंगी और इसके चारों तरफ सिलाई लगा दूंगी। सिलाई लगाने से दोनों पार्ट सिक्योर हो जाते हैं और हमें स्टिचिंग करने में कोई भी परेशानी नहीं होती है। तो इस तरीके से चारों तरफ सिलाई कंप्लीट हुई। अब हम इसके ऊपर कर्व एरिया में पाइपिंग करेंगे। तो मैं थोड़ा सा छाट ले रही हूँ। अब इसके बाद मैं यहाँ पे उल्टा सीधा देखकर यहाँ से खींच के सिलना है, क्योंकि ये तिरछी पट्टी वाली पट्टी है तो हमको हमेशा खींच के सिलना चाहिए। दोनों साइड नहीं सिलना, खींचना है, एक ही साइड आपको खींचना है। एक्स्ट्रा पार्ट कर करके आप अच्छे से ट्रिम कर लीजिए और नाखून की मदद से प्रेस कर दीजिए। आप पाइपिंग डोरी को इसमें डालेंगे ऐसे और इसे ऐसे पलट देंगे। अंदर की तरफ इस तरीके से डालना है, आप ध्यान से देख लीजिए। और ऐसे पलट के आपको पाइपिंग करनी है। मैंने यहाँ पे सिंपली मोड़ के इसे सीला है, तो आप भी ऐसे सिले। इससे ऐसे सिलने से बहुत ही जल्दी से आपका काम
हो जाता है। कई लोग क्या करते हैं, पहले स्टिचिंग कर लेते हैं, फिर पाइपिंग डोरी में डोरी लगाते हैं, फिर उसको अटैच करते हैं। ऐसे में टाइम वेस्ट होता है और किसी किसी से बनता भी नहीं है। अब मैं इसे उल्टा करके हाफ फोल्ड करके इस तरीके से फोल्डिंग लगाते हुए इस कर्व एरिया को अच्छे से सील ले रही हूँ। ध्यान दीजिए, आप इसे स्ट्रेच ना करें, कर्व करके इसे सीलें। देखिए मैंने इसे पूरा सील लिया है। अब इसे प्रेस कर देंगे थोड़ा सा। अब हम नेक वाले पार्ट को भी इसी तरीके से पाइपिंग करेंगे। पहले मैं नेक एरिया में सिलाई लगाऊंगी, सीधा करके मैं यहाँ पे पट्टी लगाऊंगी तिरछी वाली, और इसमें भी सेम उसी प्रोसेस से पाइपिंग डोरी डाल के स्टिच करना है। ऐसे पाइपिंग डोरी डालनी है और ऐसे ही सिंपली इसे पलटकर पाइपिंग कैसे करते हैं, अगर आपको सीखना है अच्छे से तो मुझे जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। मैं इस तरीके से पाइपिंग कर रही हूँ, एकदम अंदर की तरफ स्टिच करके। अब उसे उल्टा पलट देंगे और इस तरीके से मैं आधा इंच अंदर दबाते हुए कर्व करके सीलूंगी। स्ट्रेच नहीं करेंगे पट्टी को, नहीं तो आपका जो नेक एरिया है वो स्ट्रेच हो जाएगा और गोल नहीं दिखाई देगा। अब मैं इस एरिया को भी स्टिच कर दूंगी, आर्म होल को नहीं स्टिच करेंगे और शोल्डर को नहीं। देखिए यहाँ पे हमने लोटस का शेप बनाया था, वहां से स्टार्ट कर रही हूं मैं और ऐसे थोड़ा सा कर्व करते हुए हम यहाँ से सील देंगे। थोड़ा थोड़ा मार्जिन लेते हुए सीलना है। ऐसे पूरा नेक सील के फोल्ड कर लेना है। ऐसे कट कर लीजिए और अंदर दबाते हुए स्टिच करके कंप्लीट कर लीजिए। अब इसमें फिर से हम पाइपिंग डोरी डालेंगे, नाखून से अच्छे से प्रेस कर दीजिए। अब अंदर की तरफ ऐसे डालेंगे और ऐसे सिंपली फोल्ड कर देंगे। और देखिए आपको राउंड शेप बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा, तो आपको सिलाई के ऊपर ही अंदर की तरफ आपको सीलना है ताकि इसकी सिलाई दिखाई ना दे। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये डिजाइनर ब्लाउज पसंद आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कर्व एरिया में आपको स्टिचिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझसे भी ये प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कर्व एरिया में सिलाई को थोड़ा सा रिमूव कर दिया और देखना अभी मैं आपको दिखाऊंगी। इस तरीके से पलट दिया और डोरी को अंदर ऐसे कर्व करके डाला और अच्छे से प्रेस करके इसे अंदर डाला और फिर इसके बाद सेट होने के बाद में अब इसे सील दूंगी। अगर आपको परेशानी हो तो आप सुई धागे की मदद से कच्ची सिलाई कर ले, फिर इसके बाद पाइपिंग करें। तो इस तरीके से पाइपिंग कर लेंगे और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके इस तरीके से हम पाइपिंग को अंदर डालते हुए पूरा कंप्लीट कर लेंगे। अब आधा इंच सेम उसी प्रोसेस से अंदर डालते हुए ऐसे सील देंगे। देखिए कर्व एरिया को अच्छे से आप अंदर डालते हुए आधा इंच स्टिच कर दीजिए। अब इसी के अकॉर्डिंग आप दूसरे पार्ट को भी स्टिच करके रेडी कर लीजिए। देखिए मैंने इस तरीके से स्टिच कर लिया है और दूसरा पार्ट भी सेम इसी के अकॉर्डिंग स्टिच होगा और ऐसे डिजाइन बनेगा। अब दोस्तों मैं आपको बताऊंगी था, आधा पेपर इस तरीके से खोल देंगे तो और बिछा लेंगे और सेंटर में मैंने मार्किंग कर ली। अब मैं इस गोल्डन नेट को इसके साथ अटैच करने के लिए पेपर को बिछाया है, इसीलिए मैंने कट किया था। अब मैं यहाँ पे अच्छे से मार्किंग के अकॉर्डिंग इसे सेट करूंगी और पिन अटैच कर दूंगी। दोस्तों ऐसे करने से आपको सही मार्किंग मिल जाती है और आपको सिलाई करने में भी परेशानी नहीं होती और दोनों साइड इक्वल पार्ट में स्टिचिंग होती है। इस तरफ भी मैं मार्किंग के अकॉर्डिंग पिन अप कर दूंगी। तो लीजिए दोस्तों स्टिचिंग होने के लिए रेडी है। सेंटर में मार्किंग इसलिए की क्योंकि दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। अब इसको हम स्टिच कर देंगे शोल्डर की तरफ। ऐसे अब इस साइड भी मैं सेम प्रोसेस से
आर्म होल को अटैच कर दूंगी। तो लीजिए दोस्तों, अब इसके बाद हमने जो तिरछी पट्टियां काटी थी, मैंने इसे 2-3 पट्टियों को साथ में अटैच कर दिया है और एक लंबी पट्टी तैयार कर ली है। देखिए मैंने यहाँ पे 3 पट्टियां ऐसे तिरछी करके काट ली है और इसे अटैच कर ली है। हमेशा तिरछी पट्टियां लीजिए। मैं यहाँ पे एक डोरी प्रिपेयर करूंगी, इसीलिए तिरछी पट्टियां ली है हाफ फोल्ड करके। मैं थोड़ा सा आधा इंच से भी आधा इंच कम लेकर यहाँ स्टिचिंग कर रही हूँ और एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके रिमूव कर दूंगी। आपको मार्जिन आधा इंच ही रखना है, ठीक है, ताकि आपको पलटने में कोई परेशानी ना हो। और सुई धागे की मदद से एक साइड कॉर्नर में सुई धागा ऐसे पिरो लीजिए और उल्टा करके अंदर की तरफ इसे डाल के पाइपिंग डोरी बना लीजिए। डोरी बना लीजिए एक लंबी सी, एकदम गोल बनती है दोस्तों। मैंने यहाँ पे डोरी 40 इंच की बनाई है, तो इसे मैं आधा कट कर लूंगी 2 भागों में, 20-20 इंच की बन जाएगी। तो इस डोरी को मैं इस साइड एक अटैच करूंगी, बीचों बीच रखते हुए यहाँ पे सिलाई लगा दूंगी। अच्छे से सिलाई लगा दें। एक तरफ स्टिचिंग हो जाने के बाद दूसरी तरफ भी मैं इसी तरीके से डोरी को अटैच कर दूंगी। अटैच होने के बाद आपको यहाँ पे एक पैटर्न बनाना है। इस तरीके से उल्टा 6 का पैटर्न बनाना है। इस तरीके से गोल गोल पूरे डोरी को घुमाना है और एक राउंड सा शेप बनाना है। उल्टा 6 पहले बनाएंगे, ठीक है। आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डोरी हमेशा बीचों बीच रहेगी इस तरीके से, है ना। मैंने बीच में एक लाइन ड्रॉ की थी, उसी के साइड में इस तरीके से क्रॉस के एंगल में इसे स्टिच कर दूंगी। देखिए एक साइड में इस तरीके से सीधी स्टिचिंग लगा रही हूँ और एक साइड जस्ट इसके अपोजिट, जैसे प्लस का निशान होता है सेम वैसे ही। और डोरी किस साइड है आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिए। डोरी को मैंने लाइन के साइड रखा है और जो डिजाइन है वो लाइन के बाहर की साइड है। तो इस तरीके से एक सुंदर सा पैटर्न बना लूंगी। अब दूसरे वाले साइड को इसके सेम अपोजिट साइड आपको घुमा के इस तरीके से पूरा राउंड बनाना है। इसको सीधा 6 बनाना है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए लाइन के जस्ट अपोजिट साइड इसे रखना है और आधा इंच ऊपर की ओर रखना है, क्योंकि आधा इंच आपकी सिलाई में चली गई थी, तो आधा इंच आपको डोरी को ऊपर की तरफ रखना है। अगर समझने में परेशानी हो तो आपने जो पेपर कट किया था उसे बिछाकर मार्क कर लीजिए, फिर सर्कल बना के पिन करके इस तरीके से क्रॉस करके दोनों तरफ सिल के अटैच कर लीजिए। दोस्तों ये डिजाइनर ब्लाउज मुझे बहुत ही पसंद आया था। बनाने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा था। मैं इस तरीके से और डोरी बना लूंगी और यहाँ पे अटैच कर दूंगी अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ मैं एक ग्रीन कलर का बटन लगा के रेडी कर लूंगी अपना ब्लाउज नेक। देखिए मैंने यहाँ अटैच किया है और यहाँ पे छोटे छोटे मिरर को अटैच कर दिया इसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर ब्लाउज का नेक डिजाइन हुआ है। अगर आपको ये डिजाइनर ब्लाउज पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।